जो फास्टेस्ट स्पीड में भी आती हैं, जैसे वंदे भारत की हम लोग बात कर ले, और उनकी आधी से ज़्यादा आबादी भी ट्रेन पर ही सफ़र करती है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अंडर वाटर ट्रेन का एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि कामयाब हो गया। अब वो उसको चलाएंगे। हमारी अंडर वाटर ट्रेन का कभी हमने सोचा, कभी इनिशिएटिव लिया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। इंडिया का पहला अंडर वाटर ट्रेन इसी साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। ये ट्रेन कोलकाता में एक मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, जो कि 10.8 किलोमीटर का है। ये ट्रेन पानी के 13 मीटर नीचे चलेगा। ये जो अंडर वाटर टनल बनाया गया है वो 1.4 मीटर वाइड वाला कंक्रीट रिंग से बना है। इसमें हाइड्रोपोलिक गैस्केट्स भी यूज किया गया है ताकि टनल के अंदर पानी ना जाए। ये जो प्रोजेक्ट था ये 8,600 करोड़ का प्रोजेक्ट था और लंदन से पेरिस कनेक्ट करने वाला जो टनल है उसके सिमिलर ही बनाया गया है। इसमें जो स्टेशन बनेगा वो 33 मीटर डेप्थ में होगा। इसका मतलब इंडिया का ये सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कि हम अपनी एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इको फ्रेंडली रखने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, वहाँ पे आप कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ करें, आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। आप इको फ्रेंडली जैसे कि टूथ ब्रशेज़ हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करें, फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करें। ये बेसिक चीज़ें हैं। हमने आज तक जितनी भी आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में? अगर वो तो नहीं पड़ा कि ज़िंदगी मेरी बच जाएगी। नहीं, मेरे दो किस्म के ट्रेन के एक्सपीरियंस हैं, एक महंगी वाली, एक सस्ती वाली। अच्छा, महंगी वाले का क्या एक्सपीरियंस है? महंगी वाली अब जैसे ग्रीन लाइन इन्होंने लॉन्च की है, वो बहुत अच्छी है। उसके अंदर मैं कराची गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन उसके बरक जो मैंने फरीद एक्सप्रेस पे किया था, वहाँ पे भी मैं कराची गया था, तो वो तो बहुत ही बुरा था। मतलब ये सीन था कि मैं सुबह उठा था और मेरा सारा मुँह काला हुआ पड़ा था, क्योंकि मेरा उससे बिल्कुल अगला जो था वो मेरा था इंजन से, तो मैं फुल ब्लैक हो गया और उसके कार्बन की वजह से सारा। तो देखें, हम लोग पहले अपर वाटर ट्रेन तो ठीक कर लें। हमारा भी अपर वाटर ट्रेन ही नहीं ठीक है, तो अंडर वाटर की क्या। आप अगर देखें तो नवाज शरीफ के दौर से ही हमारे जो ट्रेन का बैकवर्ड जो इरा था वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तब से आप देख लें आपने कितनी न्यू ट्रेन लॉन्च की है। मुझे ग्रीन लाइन के अलावा कोई नई ट्रेन लॉन्च हुई नहीं नज़र आती, ठीक है। और ये एक ही ट्रेन लॉन्च की है, वो भी फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पे काफ़ी आना शुरू हुए, तो उनके लिए ग्रीन लाइन जो थी वो लॉन्च की गई। उसके अलावा आप लोकल ट्रेन, ये ओरिएंट लाइन ट्रेन ही है जो एक इन्होंने बनाई है। नहीं, देखें दैट्स ट्रू कि हमारा और इंडिया का, देखें अगर आप थोड़ा पेट्रियोटिक होकर सोचेंगे फिर तो आप आप कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे से। लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस है हमारा। आप जीडीपी की ग्रोथ का देख लें, बहुत मेजर डिफरेंस है। आप वैसे देखें, आपका और इंडिया का मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो आपके अभी आटे का मसला नहीं हल हो रहा। जब तक आपके ये बेसिक मसले नहीं हल होंगे तब तक आप तरक्की की राह पे कैसे जाएंगे। आप जब तक अपने ये बेसिक मसले, आटा, रोटी, ये सारी चीज़ों को जब तक आप इनसे बाहर निकलेंगे फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अभी हमारे पास आटा रोटी नहीं है, हम लोग ट्रेन कैसे। गवर्नमेंट भी देखें, ये जो आप एक लाहौर के अंदर एक ट्रेन बना दी, चलो जी आपने अपने सर से काम उतार दिया कि हमने ये आके लॉन्च कर दिया, टेक्नोलॉजी हम ले आए, लेकिन आपके अभी बेसिक बहुत और मसले हैं जिसकी वजह से हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं अभी। सही पकड़े हैं। रेलवेज़ की जहाँ पे बात आती है तो बेहतरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अगर आप आम पब्लिक के लिए देखें तो मतलब इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और बस ये है कि क्योंकि गरीब आवाम जो लग्जरी सफ़र अफोर्ड नहीं कर सकते होते वो इन पे सफ़र करते हैं, वरना इन पे सफ़र करने वाली कोई मतलब एक सिविलाइज्ड माशरे की अगर हम बात करें या सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में इस किस्म की कोई मतलब ट्रांसपोर्टिंग मेरा नहीं ख्याल कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती होंगी जो हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इवन कि इंडिया जिसे हम अपना जानी दुश्मन मानते आए हैं, मतलब जो हमें पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा जानी दुश्मन है, हम लिटरेचर से लेके सब कुछ, लेकिन वो आज बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। चाइना को देख लें, हमारे दो पड़ोसी हैं मेन जो हमारे, चाइना, इंडिया। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ यूरोप की बात करें तो उनके पास तो वैसे ही मतलब ट्रांसपोर्ट के सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, या अमेरिका के पास
तो हमें कम से कम अपने नेबर्स के साथ तो कम्पीट करना चाहिए ना इस मामले में। पाकिस्तान की रेलवेज है उनको डिमोलिश खत्म कर देना चाहिए। नहीं, प्राइवेट करना चाहिए। प्राइवेट करेंगे तो और महंगी, जैसे कि हमारा जो मेट्रो है वो प्राइवेट है, आप देखें उनकी इनकम्स कैसे चल रही हैं, सारे लोगों की बेचारे रो रहे हैं, वो भी प्राइवेट कर दिया जाएगा तो और मसला बढ़ जाएगा। नहीं, प्राइवेट करने से ये है कि कम से कम सेमी गवर्नमेंट, लाइक अभी आप हॉस्पिटल्स को देख लें, जो हॉस्पिटल सेमी गवर्नमेंट है, आप यहीं पे देख लें, हमारे पास जिना है और एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल है। आप यहाँ के हॉस्पिटल विज़िट करके देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट में आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे आपको करप्शन मिलेगी, मरीज़ के साथ बदतमीज़ी मिलेगी, सर्विसेज पुअर मिलेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुर्दा हाथी बन चुकी है पाकिस्तान की रेलवेज़, और प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई सलूशन मेरी नज़र में नहीं है इसका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से आगे है। अगर हम इसका देखें ऑनलाइन अर्निंग की वजह से, उससे क्योंकि आबादी के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ा, मेरे ख्याल 1.5 अरब उनकी आबादी है, और इसी वजह से अभी हमारा जितना उनका लोग कह रहे हैं कि 90% लोग ट्रेन पे सफ़र करते हैं, उस लिहाज से हमारी तो आबादी मेरा ख्याल है उनके 0.5% के हिसाब से भी है। हम ज़्यादा ट्रेन पे सफ़र करते ही नहीं है। ट्रेन पे सफ़र करते नहीं हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि जो हमारे नज़दीक बस अड्डा हो, ताकि हम वहाँ से बैठे और वहीं पे जाके उतर जाए। ख़तरा तो इसलिए रहता है क्योंकि एक तो जो है ना हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, क्योंकि भरोसा नहीं है। जब उन्होंने उस पर पैसा नहीं लगाना, उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, उसका देखभाल नहीं करनी, तो फिर लोगों को डर ही रहना। क्योंकि आए दिन मेरा ख्याल है पिछले साल में बहुत ज़्यादा हादसा हुए ट्रेन के, और लाखों लोग जो है ना उसमें हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं, लाखों नहीं हज़ारों की तादाद में मरे हैं। तो इसलिए लोग जो है ना वो डरते हैं ट्रेन पे सफ़र करने के, क्योंकि मेरा तो ख्याल है ये जब की पटरी बिछी हुई है अंग्रेज़ के दौर की, उसके बाद से तो इन्होंने वही है, उसके बाद इन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं है। कुछ तो शर्म करो। भाई, ना लोगों का गवर्नमेंट पे तमाद है तो ना रेलवे पे तमाद है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट पे लोगों का तमाद होगा, ये फिर लोगों का तमाद जो है वो करेंगे एक दूसरे पे। देखिए, जो इंडिया ऊपर से हमने ऐसे लोगों को मिनिस्टर्स बनाया हुआ जो कि खुद भी पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पता भी नहीं है कि हमने ये डिपार्टमेंट कैसे संभालना है, और ऊपर से हम इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले, वो चाय बेचने वाला आज तीसरे नंबर पर अपनी इकोनॉमी को लेकर चला गया। देखें, चाय बेचने वाला जो है ना, चाय बेचने वाला सिर्फ चाय बेच रहा है। औकात में रहो।